Good morning, 8th class. Today we will read your book Honeydew. From poetry section, we will read lesson 2, geography lesson. Let's begin the summary. The poet goes high into the sky in a jet plane. कवि एक जेट विमान में बहुत आसमान में ऊंचाई पर जाता है. From the height of the poet, see that the city is not developed in a planned way. कवि ऊंचाई से देखता है कि शहर का विकास सही ढंग से नहीं हुआ है. He regrets the haphazard development the city. और वह इस तरीके से विकास पर अव्यवस्थित विकास पर दुखी होता है. When the poet's plane reached the height of 10,000 feet, जब कवि का जो जहाज है 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है, he sees that the cities are located near the river and the valleys are populated. तो वह क्या देखता है कि शहर नदियों के किनारे बसे हैं और घाटियों में जनसंख्या बसी हुई है. He understands the logic of geography that land and water attracted man. तब उनकी समझ में आ जाता है कि भौगोलिक तथ्य क्या है कि भूमि और जल आदमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. When the plane reached the height of the 6 mile, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है, the poet sees that the earth is round and near is more sea than land, कि पृथ्वी गोल है और इस पर भूमि की अपेक्षा अधिक जल है. But the poet does not understand why men have built walls across the cities to hate other fellow beings. लेकिन उसको यह समझ नहीं आता कि लोग एक दूसरे लोगों से घृणा करने के लिए शहरों के आर पार दीवारें क्यों बना देते हैं. चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं. स्टैंजा 1. When the jet sprang into the sky, जब जेट विमान आसमान में उड़ रहा है, it was clear why the city, तो यह शहर इतना साफ क्यों था, had developed the way it had, seeing the scaled 6 inches to the mile. तो 6 इंच की पतली परतों से मीलों तक देखकर यह स्पष्ट था कि शहर अपने वर्तमान रूप में क्यों नहीं विकसित था. There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. जब जेट विमान आसमान में उड़ता है तो वो क्या देखते हैं कि भूमि अव्यवस्थित है, अनियोजित यानी सही ढंग से नहीं बनी हुई है और एक शैली विहीन दृश्य था जो ऐसा लग रहा था कि ऐसा कभी हो नहीं सकता, ऐसा प्रतीत हो रहा था. स्टैंजा 2. When the jet reached 10,000 feet, जब विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है, it was clear by the country, तो यह स्पष्ट था कि शहर वहीं पर क्यों बसे हैं. Had cities where the rivers ran and why the valleys were populated, कि नदियों के किनारे और घाटियों के किनारे जनसंख्या क्यों बसी है. द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, भूगोल का तथ्य यही था. द लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, कि भूमि और पानी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं. वॉज क्लियरली डेलिनेटेड व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, यह समय के स्पष्ट रूप को प्रदर्शित कर रहा होता है कि जब विमान 10,000 फुट की ऊंचाई पर पहुंचता है. स्टैंजा 3. When the jet rose 6 miles high, जब विमान 6 मील की ऊंचाई पर पहुंचता है, it was clear the earth was round, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी गोल है. And that it had more sea than land, और इस पृथ्वी पर
स्थल की अपेक्षा यानी भूमि की अपेक्षा जल अधिक है, समुद्र अधिक है। बट इट वॉज डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड, लेकिन लेखक को यह समझ नहीं आ रहा था दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, कि लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। टू बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटी एंड किल, और जो शहरों के आर पार दीवारें खड़ी करने और मारने के कारणों को कैसे खोज लेते हैं। फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई, लेकिन ऊंचाई के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड दिस लेसन। बाय, हैव अ नाइस डे।